वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में तपलोक, जनलोक, महरलोक, जो स्वर्गलोक से ऊपर है, जहाँ सब ऋषि लोग रहते हैं, वो भगवान वाराहदेव के प्रकट होने के ऊपर जो यज्ञ मूर्ति है, यज्ञ स्वरूप है, वेद मूर्ति है, उसको प्रार्थना कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम 40वें श्लोक से शुभारंभ कर रहे हैं। ऋषि वाराहदेव को कह रहे हैं, दंष्ट्रा अगर कोटया भगवान स्तवया धृता, विराजते भूधर भूस भूधरा, यथा वनाम निःशर्तो दता धृता, मतम गजेन्द्रस्य सपत्रम पद्मनि। पत्र पद्मनि। ऋषि कह रहे हैं, दंष्ट्र अगर दंष्ट्र वैसे दांत को कहते हैं, दांतों का आगे का हिस्सा जो वाराहदेव के मुख का आगे का हिस्सा है, जो उसका बढ़ा हुआ आगे का हिस्सा मुख का कहते हैं, उसको कहते हैं दंष्ट्र अग्र। कोटया भगवान, उसके किनारे के ऊपर, हे भगवान, धृता विराजते भूधरा, उसके ऊपर आपने धरती को विराजमान किया है। धरती भगवान की पत्नी है, यही भूदेवी भगवान वाराहदेव की पत्नी है। आपने इसको अपने मुख के अगर भाग पे धारण किया है। पृथ्वी के ऊपर क्या है, वो तो भगवान का नाम क्या हो गया, भूधरा। जैसे गोवर्धन को धारण करते हैं तो कृष्ण गोवर्धन धारी हो गया, वाराहदेव भूधर हो गया। और भूधर भूस भूधरा, पृथ्वी जिसके ऊपर पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, तो यहां भूधरा का मतलब है सभूधरा। भू पृथ्वी, साथ में भूधरा पर्वत। पर्वतों सहित पृथ्वी को आपने अपने मुख के अगर भाग पे धारण किया है। हे भूधर भगवान, आप कैसे लग रहे हो, यसे वनाम नः श्रुतो दता धृता, मतम गजेन्द्रस्य सपत्रम पद्मनि। जैसे कोई मदमस्त हाथी जल से कमल को अपनी सूंड के ऊपर धारण करके बाहर निकल रहा हो, ऐसे ये पृथ्वी कमल के समान आपके मुख के अगर भाग के ऊपर ऐसे शोभायमान हो रही है। इसके ऊपर नैशर्तों का मतलब है, जब आप बाहर निकल के आ रहे हो पानी से तो ऐसे लग रही है पृथ्वी। तो इसका अर्थ है कि जब पृथ्वी को वाराहदेव बाहर ला रहे हैं, उस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं उसका दर्शन करते हुए। हे भूधर, हे धरती को धारण करने वाले, हे पर्वतों सहित धरती को धारण करने वाले भूधर, जो आपने अपने मुख के अगर भाग पे धारण किया है, दांतों के अगर भाग पे, वो इतनी सुंदर लग रही है जैसे कमल
मस्त हाथी के जल से निकलते समय सूंड के ऊपर हो। इस श्लोक में धरती का सौभाग्य है उसका वर्णन किया गया है। धरती के सौभाग्य का वर्णन किया गया है। पहले कहा गया कि धरती को धारण किया भगवान ने, और अब धरती का वर्णन कर रहे हैं। कैसी धरती है? हे भूधर, ये धरती को धारण करने वाले, समुद्र सहित धरती को धारण आपने किया है। ये बहुत सुंदर लग रही है। और ये जैसे पहले बताया हाथी पानी से निकलता है, ऐसे लग रही है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भूमि की महिमा इसलिए की जा रही है कि भगवान उसको धारण करते हैं। भगवान जिसको धारण करने वो बड़ा पूजनीय होता है। और यहां पृथ्वी की तुलना कमल के साथ की जा रही है, और भगवान जैसे मस्त हाथी हैं उसकी तुलना वारादेव की उससे की जा रही है। जैसे सुंदर पुष्प लगता है, ऐसे ये पृथ्वी जो भगवान ने धारण की हुई है पर्वतों सहित अपने मुख के अगर भाग पे बहुत शोभायमान हो रही। और अब कह रहे हैं 41वें श्लोक में, त्रियमयम रूपम इदम च सौकरम। त्रियमयम वही ये वेद रूप, त्रियमयम वेद स्वरूप, रूपम इदम ये जो आपका रूप है, च सुकरम आप इस सुकर रूप में है, वाराह रूप में है। भूमंडले नाथ दत्ता धृतेना, भूमंडले न अथ दत्ता धृतेना, इस भूमंडल को आपने अपने मुख के अगर भाग पे धारण किया है। चकास्ति श्रृंघोड़ घनेन भूयसा, कुला चलेन्द्रस्य यथेव विभ्रमा। अब उदाहरण बड़ा सुंदर दे रहे हैं। जैसे पर्वत के ऊपर कोई घना बादल हो तो पर्वत बहुत सुंदर लगता है, ऐसे इस पृथ्वी, तो पृथ्वी यहाँ है बादल के समान और आप है पर्वत के समान, इसके ऊपर शोभायमान हो रही है। कुलाल चंद्रस्य यथाएव विभ्रम। हाँ, चाक्षी, चाक्षी मतलब बहुत तेज निकल रहा है। श्रृंग उड़ा पर्वतों का शिखर, घने न घना बादल उसके ऊपर है। भूयसा तो बादल बहुत सुंदर लगता है। जब उसके बादल जब पर्वत के ऊपर होता है तो पर्वत बहुत सुंदर लगता है। कुल अचल इंद्रस्य, कुल अचल इंद्रस्य, अचल का मतलब जो चल नहीं सकता है, और कुल का मतलब पर्वतों का, जो कुल में इंद्र से जो उनका स्वामी हो, जो सबसे बड़ा पर्वत हो, उसके ऊपर बादल हो और कितना सुंदर लगेगा। और वैसे ही विभ्रम आप शोभायमान लग रहे हैं। बड़े पर्वतों के शिखर के ऊपर जब बादल मंडलाते हैं तो वो बहुत शोभायमान और सुंदर लगते हैं। ऐसे ही भगवान आपका दिव्य ये वेद रूप जो स्वरूप है, इसके ऊपर ये पृथ्वी ऐसे शोभायमान सुंदर लग रही है। तो यहां प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये शब्द जो लिखा, पहला शब्द है त्रयमय, त्रयमय, वो ऐसे स्पष्ट नहीं है अनुवाद में। चक्रवर्ती बाद लिखते हैं, हे वारादेव, हे वेद स्वरूप मूर्ति, पृथ्वी आपके मुख के अगर भाग पे बहुत शोभायमान लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है।
जैसे महान पर्वत के ऊपर बहुत कोई घना बादल छाया हुआ हो, पर्वत के शिखर के ऊपर। और इसकी तुलना करते हैं चक्रवर्ती पाद कि जैसे पर्वत के ऊपर बादल शोभायमान होता है, पर्वत को शोभायमान करता है, ऐसे आपके भक्त जब आपका आलिंगन करते हैं तब आप और सुंदर लगते हैं। इसका अर्थ है भगवान भक्तों के बीच में सुंदर लगते हैं। भक्त जब भगवान के संग में होते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो ये कौन भक्त है? यहां पृथ्वी भक्त है। पृथ्वी आपकी भक्त है। या एक शब्द, एक वचन में लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं जब आपकी भक्त पृथ्वी ने आपको आलिंगन किया है। तो यहां भगवान कैसे लग रहे हैं? आप लग रहे हैं कुलाचल इंद्र जैसे लग रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं विभ्रम का मतलब बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसका अर्थ है, दो अर्थ है विभ्रम के। एक अर्थ विभ्रम का है भ्रम में डालना, और दूसरा है सुंदरता। तो इस शब्द के दो अर्थ है। भाई कोई विभ्रम में, विशेष भ्रम में पड़ गया, इसका मतलब कंफ्यूज हो गया। और दूसरा है सुंदरता। तो यहां विभ्रम की परिभाषा है पर्वत का शिखर सुंदर लगता है जब उसके ऊपर घना बादल होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी वारादेव के मुख के अगर भाव पर बहुत शोभायमान हो रही है। और फिर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान अपने शुद्ध भक्तों का पृथ्वी के ऊपर जब वृद्धि होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि हमको प्रचार करके लोगों को भक्त बनाना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्त बनाने के लिए जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि भगवत गीता का उपदेश प्रेम पूर्वक सबको सुनाओ, श्रद्धालुओं को भक्त बनाओ। वो भगवान को प्रसन्न करने का इससे अधिक और कोई उत्तम साधन नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान तो वेद स्वरूप हैं, परंतु वो अति सुंदर हो गए जब धरती को धारण किया। इसका भाव ये है कि भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, आत्माराम है, फिर भी भक्तों के प्रेम से उनको अति आनंद आता है। अब 42 श्लोक को पढ़ रहे हैं। संस्थाप्येनां जगतां तस्थुषां लोकाय पत्नीम् असीमात्रं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजो अग्निम् इवारणाव अदाः। संस्थाप्य एनम, एनम का मतलब ये पृथ्वी, इसको आपने गर्भ सागर से ऊपर उठा लिया है। संस्थाप्य, इसको ऊपर उठा लिया है। और इस पृथ्वी के ऊपर जगत्ताम, ये जगत ही आपको पुनः पूरा उठा लिया है। पूरा जगत ही उठाया। ये पृथ्वी के ऊपर चर और अचर सब इसी के ऊपर होते हैं। जगताम सतसुषाम, सतस्तुषाम, एक जगताम जो चलते हैं और दूसरे स्तुषाम जो स्थित हैं। तो चर और अचर पूरे जगत को आपने उठा लिया है भगवान। लोकाय, और जो प्राणी उसके ऊपर रहते हैं, लोकाय जो उसके ऊपर रहते हैं सब, उनको आपने धारण कर लिया है। पत्नीम, ये कौन है? पृथ्वी आपकी पत्नी है। असी, आपकी ये पत्नी है। मात्रम, हमारी माता है। आपकी पत्नी है, हमारी माता है। पिता, और आप हमारे पिता हैं।
विदेहा विदेमः, हम आपका ध्यान करते हैं। ये विदेम, तो हम आपको विधेम, हम आपको अर्पण करते हैं। च और इस पृथ्वी को भी अर्पण करते हैं। क्या? नमस्सा, प्रार्थना। आप हमारे माता पिता हैं। पृथ्वी को हम वैसे भी 8 माताओं में एक माता ही मानते हैं, धरती माता। भगवान तो सबके पिता हैं ही, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। हे चराचर जगत को धारण करने वाले भगवान, आप और इस पृथ्वी को, जो आपकी पत्नी है और आप दोनों हमारे माता पिता हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। सह त्वया, आपके साथ, यस्याम स्वतेज अग्निम अरणो अरणी अधाह। अब उदाहरण दे रहे हैं कि इस पृथ्वी को आपने जल के ऊपर कैसे स्थापित की है। आपकी शक्ति का इसमें स्वतेज, आपने अपना इसमें शक्ति को डाल दिया है, शक्ति का संचार किया है। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, गामाविश्यांच भूतामी, मैं इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता हूं तब ये जल के ऊपर खड़ी रहती है, स्थित रहती है। तो स्थित ताप्य, स्थित कर दिया आपने इसको, तो उसमें आपने अपना तेज भर दिया है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अरणी की लकड़ी में मंत्रों से अग्नि प्रकट होती है। तो लकड़ी में अग्नि होती है, दिखती नहीं है, लेकिन जब उनको आपस में घिसा जाता है यज्ञ के लिए तो उसमें से अग्नि निकलती है। तो ऐसे पृथ्वी में आप दिखते नहीं हो, लेकिन आपने अपना तेज इसमें भर दिया है। तो तेज हो गया अग्नि और पृथ्वी हो गई अरणी या लकड़ी। अरणी कहते हैं 2 लकड़ियां होते हैं, जो यज्ञ से पहले माचिस से यज्ञ नहीं होता था। एक लकड़ी नीचे, उसके ऊपर दूसरी लकड़ी, फिर ब्रह्मचारी उसको खींचते थे और उसमें से अग्नि निकलती थी। तो अरणी इसका अर्थ है। हे नाथ, हे भगवान, लोकों के निवास के लिए, चर और अचर जीवों के निवास के लिए आपकी इस अर्धांगिनी भूदेवी को आपने धारण किया है। आप हमारे पिता हैं। आप दोनों को हम सादर प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। आपने अपनी शक्ति पृथ्वी में संचारित की है, और वो ऐसे है जैसे कोई विद्वान पंडित अरणी से अग्नि को प्रकट करे। चक्रवर्ती बात कहते हैं, आपकी पत्नी जगत की माता धरती को आपने स्थापित किया ताकि जीव इसके ऊपर, चर और अचर जीव इसके ऊपर निवास कर सकें। क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं दोनों को। और इस पृथ्वी में आपने अपनी शक्ति का संचार किया है। वो ऐसे लगता है जैसे अरणी में अग्नि है। चक्रवर्ती प्रश्न, तो अगर पूछा जाए ये प्रश्न कि आपकी क्या इच्छा है, ऋषियों आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? तो ऋषि कहते हैं, इस पृथ्वी को आप स्थित कर लो। जो आपकी पत्नी है, इसको एक जगह पे स्थित करो। और आपकी पत्नी है और जगत की माता है। क्यों स्थित करें? बोला चर अचर जीवों के निवास के लिए स्थित करो। लोकाय। बोला मैं क्यों करूं? अरे आप तो पिता हो, तो पिता का काम है अपने संतान को स्थिति पूर्वक स्थापित करे। तो आप इनके लिए इसको स्थापित कीजिए। और हम आप माता पिता दोनों को प्रणाम करते हैं। आपने इस पृथ्वी में अपनी शक्ति का आधान किया है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो
पृथ्वी के आकर्षण का नेम है, ग्रेविटी का फोर्स है, ये सब भगवान की शक्ति है। और वैज्ञानिक ने इसको जान लिया। वो हमारे एक भक्त कहा करते थे, वो न्यूटन ने देखा कि पका हुआ सेब नीचे गिरा तो उसने कहा कि ये भूमि के आकर्षण का नेम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो उस न्यूटन से पहले क्या सेब नीचे नहीं गिरते थे, पक के ऊपर उड़ जाते थे क्या? शक्ति पहले से ये पृथ्वी की शक्ति है, लेकिन उसने इसका खोज करके निकाला, पहले थी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या पृथ्वी एक की क्या बात करें, आकाश मंडल में कई लोक जो हैं वो तैर रहे हैं। वो भगवान की शक्ति उसके अंदर है, इसलिए सब घूम रहे हैं, परंतु कोई गिरता नहीं है, कोई आपस में टकराता नहीं है, क्योंकि उसके सबको भगवान ने, सब में भगवान ने अपनी शक्ति को संचारित कर रखा है। वो कैसे रखा है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे अग्नि के, जैसे लकड़ी के अंदर से विद्वान ब्राह्मण अग्नि को उत्पन्न कर सकता है वेद मंत्र से, आपने ये अति उत्तम कार्य किया। अब सब चराचर जीव इसके ऊपर सुखपूर्वक निवास करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं पृथ्वी माता है और भगवान पिता है। ये भगवत गीता के 14वें अध्याय में है, जहां भगवान कहते हैं महद ब्रह्मा अहम बीज प्रदा पिता। ये महद ब्रह्म में मैं बीज को धारण करता हूं, वो भाव यहां है। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर लोग देखो कहते हैं कि हमारी मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हमारा देश है, ये हमारी माता है। बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा पिता कौन है उसका पता तो लगाओ। मातृभूमि की सब बात करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं लगाते। और यहां ये ऋषि कह रहे हैं कि पृथ्वी तो माता है, ठीक है, ये तो सत्य है, ये भूमि माता है, लेकिन पिता का पता तो करो। जन्मदाता तो पिता है, जन्म बीज देने वाला पिता है, माता तो शरीर पर उत्पन्न करती है। वो आत्मा तो भगवान का अंश है, शरीर तो प्रकृति देती। तो पिता का पता करना चाहिए। अकेली माता बच्चों का जन्म नहीं दे सकती है, पिता की आवश्यकता रहती है। तो जब तक पिता का आशीर्वाद नहीं है, तब तक माता बालकों को सुरक्षापूर्वक न उत्पन्न कर सकती है, न उसको उनकी देखभाल कर सकती। श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको सिखा रही है कि हमको माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो पिता बीज प्रदान करने वाला है और माता शरीर बनाने वाली है, और सारे जगत का अंदर चर अचर जीव को भगवान बीज प्रदान करने वाले हैं और प्रकृति शरीर देने वाली है। तो दोनों को प्रणाम करना है। अब 43 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कहा शर्धधीता अन्नत शर्धधीता अन्यतमस्तव प्रभो। कौन आपके, ये आप ही कार्य कर सकते हैं। कह कौन ऐसा और हो सकता है? शर्धिता अन्य, हाँ शर्धिता, इतना बड़ा परिश्रम करके धरती को लाए हैं। अन्यतमः, आपके अलावा, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। तव प्रभु, हे मेरे नाथ, रसाम गताय भूव उद विभ्रहणम। ये जो रसा, पृथ्वी को रसा भी कहते हैं, बोले पृथ्वी जल को रसा कहते हैं। पृथ्वी जल के ऊपर रहती है, तो रसाम, कहते हैं जल को। गतायाह, उसके ऊपर
आपने इसको स्थापित कर दिया है। भुवः, इस भूमि को आपने, पृथ्वी को जल के ऊपर, इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे जहां भी खुदाई करते हैं तो पानी निकलता है। कुआं खोदो के बोरिंग करो तो पानी निकलता है, तो धरती पानी के ऊपर खड़ी है। रसाम गताय भुवा उद विभ्रणम न विस्मय असौ त्वयि विश्व विस्मय यो माया एदम ससृजे अति विस्मयम। इसमें कौन सा आश्चर्य है भगवान? पानी के ऊपर आप धरती को खड़ा करें, ये कौन सी बड़ी बात है? आप तो, ये कोई आश्चर्य नहीं है ये कार्य इतना। आप पूरे विश्व में सभी चीजें जो है कितनी अद्भुत है। ये आपकी माया शक्ति से सब कुछ होता है और ये आप सृष्टि करते हैं। अति विस्मयम, ये अति अधिक विस्मय में डालने वाले, आश्चर्य में डालने वाले हैं। आप ही भगवान, और कौन है? परम पुरुष भगवान आप ही हैं। वो इस पृथ्वी को पहले तो गर्भ सागर के जल से मुक्त करके लाए और फिर जल के ऊपर स्थापित भी कर दिया। ये कोई बड़ा इतना आश्चर्य नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि आपने कितनी अद्भुत जो है, सृष्टि का सर्जन कितना अद्भुत किया है। आपकी शक्ति इतना अद्भुत पूरी सृष्टि को कर लिया है, तो जल से डूबी हुई पृथ्वी को वहां से निकाल के फिर जल के ऊपर स्थापित करना, ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है? आपके अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके ही सारे आश्चर्यमय कार्य हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं, कौन प्राण धारण करने वाली पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालता है के आता? भगवान आपके अतिरिक्त। ये आश्चर्यजनक नहीं है? इतना बड़ा आश्चर्य नहीं है? आप अपनी माया से इतनी बड़ी सृष्टि कर लेते हैं। हम आपकी इस लीला का महिमा गा रहे हैं, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये आपकी एक अद्भुत लीला है। आप सृष्टि करने वाले, सृष्टि के लिए पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाल के आए, ये आपकी एक लीला है। और ये इतनी आश्चर्यजनक लीला है, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक लीला आपकी ये सृष्टि है जो इसके ऊपर आपने की है। लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। हे मानाथ, कौन आपके अतिरिक्त हमारी ये इच्छा पूरी कर सकता है? कौन ऐसी और कर सकता है? पृथ्वी को कौन ऐसे ऊपर ला सकता है? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जब कोई आश्चर्यजनक खोज करते हैं तो सामान्य अज्ञानी लोग उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। भाई कंप्यूटर बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, सब प्रभावित हो गए। बिना किसी उनसे पूछताछ नहीं करते हैं कि ये क्या है, कैसे बनाया है। बस बात सुनते हैं। बेचारे अज्ञानी हैं, जानते नहीं हैं, और उनके ऐसे अद्भुत खोज को, जिसको वो खोज के निकालते हैं, उनकी जो इन्वेंशंस हैं, उनको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है, ये मूर्ख आश्चर्य, जो बुद्धिमान है वो इतना बड़ा आश्चर्यचकित नहीं होता है उनके कार्य से। क्यों? वो कहता है कि जो ये बड़े वैज्ञानिक जिस बुद्धि से, जिस मस्तिष्क से, जिस दिमाग से इतने अद्भुत खोज और आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीजों को प्रकट कर रहे हैं, उनके दिमाग को बनाने वाला कितना अद्भुत आश्चर्यजनक होगा।
बुद्धिमान व्यक्ति उसको बनाने वाले का महत्व ज्यादा मानते हैं और उसके काम से उसके बनाने वाले का ज्यादा महत्व है। तो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति आश्चर्यजनक होते हैं जब वो भौतिक प्रकृति को देखते हैं और कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभुता को भजे सब प्रभु को भजे न को। प्रभुता का मतलब इस प्रकृति के आश्रय को सभी नमन करते हैं लेकिन प्रभु को कोई नहीं करता है। धरती को माता समझते हैं लेकिन पिता को नहीं ढूंढते। लक्ष्मी को माता समझ के पूजे करते हैं लेकिन नारायण को नहीं पूजते हैं। ये है कम बुद्धि वाले लोगों की पहचान। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो बुद्धिमान अच्छी तरह से शिक्षित कृष्ण भावना व्यक्ति है वो समझता है कि इस पूरी सृष्टि के पीछे जो दिमाग है वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में, मयादीक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्त्य जगत विपरिवर्तते। तो ये प्रकृति जो चर और अचर जगत को सृष्टि कर रही है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मैं इसका अध्यक्ष हूं, मैं इसका पति हूं। तो फिर वाराहदेव पृथ्वी को केवल धारण करके गर्भ सागर से निकाला है, ये कौन सा आश्चर्य। इसलिए भक्त को इतना बड़ा आश्चर्य नहीं लगता। ये भगवान की लीला है। भगवान इससे और अधिक अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये विज्ञानियों के छोटे से दिमाग से भगवान का दिमाग अति उत्तम और महान है। यहां क्या लिखा था, हाँ बात ये याद आ रही थी कि कृष्ण भगवान ने 7 साल की अवस्था में गोवर्धन धारण किया। ये कोई आश्चर्य नहीं है। एक पर्वत को धारण में करना कौन सा आश्चर्य है। इतने सारे ब्रह्मांडों को भगवान ने धारण कर रखा है। ये भगवान की लीला कोई इतना आश्चर्यजनक नहीं है। और आश्चर्यजनक है भी कि बालक इतना बड़ा कैसे उठा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी महिमा नहीं, उठाना कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। इससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि पूरी पृथ्वी को उठा, उनका एक अंश अनंत शेष उठा के खड़ा है। तो यहां अब हम आगे के श्लोक के पढ़ने जा रहे हैं। विधुन्वता वेदमयं निजं वपो जनस्तपः सत्यः निवासिनो वयं शटा शिखोधूत श्वाम्बो विन्दुभिः विमर्ज्यमानाः भृशम् ईश पाविता। विधुवता का मतलब है भगवान जब आप अपने शरीर के को हिला रहे थे, शेक कर रहे थे। वेदमय, किसको हिला रहे थे? वेदमय निजम वपु, आपके वेदमय जिसकी त्वचा से वेद की ऋचाएं निकलती हैं, उसको जब आप हिला रहे थे तो उस समय हम वयम जन तप सत्य निवासी, जनलोक के, तपलोक के, सत्यलोक के जो निवासी थे, शटाशिकोधुत शिवम, शटाशिको थोड़े से जल के छींटे हमारे ऊपर पड़े। श्वाम्बु बिंदु भी, छोटे से जल के छींटे हमारे पर आपके बालों से निकल के पड़े। विमर्ज्यमाना भृशाम ईश पाविता, हे भगवान हम तो पवित्र हो गए, अति पवित्र हो गए। ये तो गंगा तो चरणों का जल है जो सबको पवित्र करती है। वो भी भगवान वामन देव के अंगूठे को धो के निकला है। वो विष्णुपदी है, वो चरणामृत है।
और ये तो आपके पूरे वेदमय शरीर के ऊपर से जल जो है, वो गर्भ सागर से बाहर आए थे से तो जल से तो भरा हुआ था शरीर, उसको जो हिलाया उन्होंने तो ऊपर तक छींटे उनके ऊपर पड़े और उससे कहा कि हम तो बड़े पवित्र हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, निश्चित रूप से हम तो उत्तम लोकों के निवासी हैं, जन लोक, तप लोक, महरलोक, जहां पवित्र लोग रहते हैं, यहां केवल ऋषि लोग रहते हैं। परंतु आपके श्री विग्रह के हिलाने से जो जल के छींटे हमारे ऊपर पड़े हैं, उससे वो कहां से छींटे? आपके केश के अगर भाग से। इसका मतलब आपके केश कुश के घास के समान है, ये कुश घास से पवित्र करते हैं, हम तो पवित्र हो गए। पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालना इतना आश्चर्यचकित नहीं है, हमारे लिए इतना नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने तो हमारे ऊपर कृपा की है, क्योंकि हम तो पृथ्वी के वो लोग रहने वाले हैं नहीं, हम तो सतलोक, तपलोक, जनलोक में रहते हैं। परंतु इस पृथ्वी को उद्धार किया, ये तो आश्चर्य इतना नहीं, आश्चर्य तो इतना ये है कि आपने हमारे ऊपर कृपा की और आपका ये श्री विग्रह वेद रूप श्री विग्रह का जल के छींटे हमारे ऊपर पड़े हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य सुअर का शरीर अपवित्र माना जाता है, परंतु भगवान जब वाराह देव के रूप में प्रकट होते हैं तो परम पवित्र होते हैं, क्योंकि वो वेद स्वरूप है, वो दिव्य है। और जन, तप और सतलोक के लोग वो तो पुण्य आत्मा है, वो तो ऋषि हैं, वो भौतिक जगत से बहुत ऊपर हैं। भौतिक जगत में तो बहुत अपवित्रता है, वहां कोई अपवित्रता नहीं है। और कहते हैं वहां कोई दुख भी नहीं है, वहां कोई चिंता भी नहीं है, उनको एक दुख है। और जब वो नीचे देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर लोगों को देखते हैं कि बेचारे वो अनर्थ कर रहे हैं, अपना अहित कर रहे हैं, भोग में फंसे हुए हैं, बड़े दुखी हैं, तो उनके दिल में दया आती है कि जाके इनका उद्धार करें, और कोई दुख नहीं है वहां। तो उन लोगों को इसलिए जो भगवान के रोम से, उनके बालों से जो पानी के छिंटे भगवान के शरीर को हिलाने से उनके ऊपर पड़े, वो जैसे आरती के बाद शंख के छिंटे हर एक लेना चाहता है, तोयम शंख मधे तोयम, शंख के अंदर जो तोयम जल होता है वो पवित्र करने वाला है। तो ऐसे, क्योंकि वो भगवान के अंग को साफ करके आता है। शंख से क्या करते हैं? शंख से भगवान को जल जो अर्पण करते हैं, उसके बाद रुमाल लगाते हैं आरती करके, पहले पानी अर्पण करते हैं, फिर उनसा आचमन कराते हैं, साफ करते हैं। तो वो जल कहां से आया? भगवान के शरीर से आया। तो वो जल हमारे ऊपर डालते हैं आरती करके, तो हम समझते हैं हमारे ऊपर छींटे पड़ने चाहिए। ऐसे साक्षात भगवान के वाराह देव के श्री विग्रह, वेद रूप विग्रह से जो जल चारों ओर से जल ऐसे बरस रहा था, उनके कुछ छींटे ऊपर के लोगों के, ऋषियों के ऊपर पड़े, वो उससे अति अद्भुत आनंदित हो गए। और उस अद्भुत को, पृथ्वी को गर्भ सागर से महान अद्भुत उन्होंने माना। अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं, गंगा जल का जल भगवान के चरणों से निकलता है और वाराह देव के कंधों से, क्योंकि कंधों से यहां से जल को उन्होंने हिलाया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान तो परम है, परम सत्य है। तो ये वैसा ही गंगा जल के समान जल है। अब ये पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ते हैं। वैसे आज 3 घंटे का हमारा वो सुबह का, अभी क्लास 6 बजे, 3 से 6 बजे का क्लास लंबा हो गया 5 के बजाय, और एक थोड़ा सा दर्द भी है, लेकिन आज यहाँ तक ये एक श्लोक पढ़ के पूरा करते हैं। सवै बत भ्रष्ट मतिस्तवै शते, यह कर्मणां पारम अपार कर्मणः, यद योग माया गुण योग मोहितम, विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि सं। सवै बत भ्रष्ट मतिस् तथैव सते।
जो भ्रष्टमति वाले हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टमति मतलब भ्रष्ट बुद्धि वाले जो हैं, उनके ऊपर हमें दया आती है। वो बहुत बड़े, निश्चित रूप से बड़ा दुख होता है उनके ऊपर। क्यों? ईशते इच्छा करते हैं किस चीज की? अपार कर्मणः, आपके जो अपार कर्म है उसको वो जान नहीं सकते। वो आपको समझ नहीं सकते, आपके लीला को, आपके कर्म को नहीं समझ सकते। परंतु यद योग माया गुण योग मोहितम, क्योंकि प्रकृति के गुणों ने उनको मोहित कर रखा है, पूरा विश्व उससे मोहित है। हे भगवान विदेही, हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसे हमको मूर्ख साथ से बचाओ। भगवान आपके कार्यकलापों को, आपकी लीलाओं की का कोई अंत नहीं है। ये असीम लीलाएं हैं, ये महान है। परंतु जो महामूर्ख हैं, बुद्धि भ्रष्ट हैं, जिनको आपकी माया ने मोहित कर रखा है, वो नहीं समझ सकते। जो समझता है कि आपके सारे कार्य सीमित है, वो मूर्ख है, क्योंकि आपके कार्य सारे असीमित है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो आपके कार्यों को सीमित मानते हैं। और ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जन मोहिनी माया ने उसको मोहित करके रखा है। हे भगवान, हमारा सौभाग्य हो ऐसी हमारे ऊपर कृपा किए, जितना हमसे संभव हो उतना हम आपको जान सकें। सो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम आपके लीला का कितना वर्णन करें, कितना गुणगान करें। हमारे पास ज्ञान है, हम ऋषि हैं, परंतु पूरा नहीं जानते। हमारा ज्ञान तो बहुत सीमित है, एक बिंदु के समान है, और आपकी महिमा समुद्र के समान है। हम बिंदु के समान ज्ञान वाले, आप समुद्र समान महिमा वाले की क्या गुणगान गाथा गा सकते हैं। परंतु दूसरे जो बेचारे अभागे हैं, वो आपके सारे कार्यों को सीमित समझने की मूर्खता करते हैं, क्योंकि मति भ्रष्ट है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एष भू, वो आपको कैसे जान सके? वो आपके निकट नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि माया ने उनको विमोहित कर रखा है। परंतु जो भक्त नारद जैसे माया से परे हैं, वो आपको जान सकते हैं। बुद्धि भ्रष्ट नहीं जान सकते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि आप में रमण करती है, वो आपकी लीलाओं का रसास्वादन कर सकते हैं, असीम लीलाओं का रसास्वादन कर सकते हैं, नारद जैसे ऋषि। तो यहां ऋषि जो है उत्तर दे रहे हैं कि जो ये अच्छी बात कह रहे हैं कि जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं अथवा भक्त हैं, वो भी आपकी योग माया से विमोहित होते हैं, लेकिन वो योग माया आपकी लीला में उनको रसास्वादन कराने के लिए होती है। परंतु जो लोग भौतिकवादी हैं, आपको सीमित, आपकी लीलाओं को सीमित समझते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनको महामाया मोहित कर देती, वो गुणमयी माया उनको मोहित करती है। आज हम पढ़ा रहे थे वहां,
तो वहाँ पढ़ रहे थे कि भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट होंगे अपने अंश के साथ, शेष के साथ, और फिर विष्णु माया प्रकट होगी। तो विष्णु माया के दो रूप हैं, एक आवरणिक, वो है महामाया जो लोगों को मोह में डालती है, और दूसरा था उन्मुखी, वो योग माया है जो भक्तों को भगवान के निकट लाती है। तो यहां ऋषि कह रहे हैं इन आध्यात्मिक जगत में योग माया से भक्त भ्रमित होते हैं क्योंकि भगवान की लीला में भाग लेना है। ऐसे लिखा है कि योग माया ने नंद यशोदा आदि को विमोहित किया और महामाया ने कंस और शाल्व, दंडवकर आदि इनको विमोहित किया। तो एक भौतिक जगत की और एक आध्यात्मिक जगत के अंदर भगवान की शक्तियां हैं, उनका वर्णन है। आध्यात्मिक जगत की शक्ति को योग माया कहते हैं, भौतिक जगत की शक्ति को महामाया या गुणमयी माया कहते हैं। और जो भ्रमित होते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो उनका भ्रमण उसको आनंद के मधुर समुद्र में डुबो देता है क्योंकि वो भगवान की लीला में विमोहित होते हैं। और दूसरे भौतिक भोग से मोहित हैं, महामाया से वो भोग में सुख लेना चाहते हैं, परंतु वो सुख दुखदाई है। आपके भगवान, आपके लीलाओं का अंत कौन जान सकता है? हजार मुखों से, अनंत काल से, अनंत शेष आपकी महिमा गा रहा है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं पूरा हुआ है और होने वाला भी नहीं है। इसलिए आप हमारे ऊपर, हमारे को हमारा सौभाग्य हो, हमारे को भाग्यवान बनाइए। इसलिए कहते हैं जो धनवान है वो भाग्यवान नहीं है, उसको धन है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो भाग्यवान है। हमें भाग्यवान बनाइए। हम जितना हो सके अधिक से अधिक आपके विषय में जाने, और ये भी हमारे ऊपर कृपा करें कि वो जानना हमारे को अहंकारी न बनाए, हमारे को वो जानकारी, वो ज्ञान का मद न हो, नशा न चढ़े, ये भी हमारे ऊपर कृपा करना। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मन से, विचार से तर्क वितर्क करने वाले, खंडन मंडन करने वाले असीम भगवान के सीमित बुद्धि से जानने के प्रयास करने वाले निश्चित रूप से महामूर्ख है, बुद्धि भ्रष्ट है। हमारा सोच समझ सीमित है और हम समझना चाहते हैं असीम को, ये महामूर्खता है। और इसलिए कहते हैं जहां हमारी मन और बुद्धि का पहुंच समाप्त हो, वहां से भगवान की भगवत्ता शुरू होती है। इसलिए कहते हैं अचिंत्य, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। प्रभुपाद जी आके लिखते हैं सारे ही संसार के अंदर माया से मोहित है। अब प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं, अच्छा तो सबके लिए है कि भगवान का शरण ले लें और ये मान लें कि भगवान अचिंत्य है। मूर्खता न करें, सीमित, भगवान को सीमित बनाने की अपनी बुद्धि, सीमित बुद्धि से, हमारी बुद्धि सीमित, तो भगवान को सीमित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इससे अच्छा है अचिंत्य भगवान का शरण ले लें। तो क्या होगा? भगवान की अहितु की कृपा होगी, भगवान के शरण से भगवान की कृपा होगी। और इसी कृपा के लिए ये जनलोक तपलोक के जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, वो इस धरती के ऊपर रहने वाले
बुद्धिमान मानव से महान है। उनका तप, उनका जप, उनका सत्य इस मानव से तो अति उत्तम है। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं। विषम समस्तम, विश्वम समस्तम, विश्वम समस्तम जो शब्द है प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है कि विश्व दो प्रकार के हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। और यहां प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि दोनों विश्वों में, दोनों लोकों में, आध्यात्मिक लोक में और भौतिक लोक में, इन बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो क्या कह रहे हैं कि आपकी शक्ति दोनों जगह भ्रमित करती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में उनको भ्रमित क्या कैसे करती है योग माया? वो अपने आप को भूल जाते हैं और भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। ये है योग माया का काम। अपने आप को भूल जाओ, भगवान के प्रेम में डूब जाओ, अपने आप को भूल जाते हैं। ये है योग माया का कार्य। और भौतिक जगत में जो है वो भौतिक केंद्रीय तृप्ति में डूब जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, वो अपने आप को भूल जाते हैं और आपको भी भूल जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। यशोदा ये भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है और उसको बांधती है। तो ये जो भगवान की लीला शक्ति है योग माया के द्वारा, ये उनको डुबा देती है आपके लीला के रस में, और वो आपको भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। आपकी भगवता को भूल जाते हैं, अपना ही मित्र मानते हैं, अपना ही पुत्र मानते हैं, अपना ही प्रेमी मानते हैं। तो ये है आध्यात्मिक जगत में आपकी योग माया का कार्य। और भौतिक जगत में लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं और शरीर के भोग में ही रमते हैं, शरीर के भोग में ही भुगत जाते हैं, उसमें ही समाप्त हो जाते हैं। और वो भी आपको भूल जाते हैं। वो तो आपको भूल जाते, बोलते दोनों आपको है। एक मूर्खता से बोलते हैं और एक आनंद से बोलते हैं। कोई नहीं आपको जान सकता है क्योंकि आप असीम हैं। इसलिए आपको जानने के लिए तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की खोज से आपको नहीं जाना जा सकता है। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हम आपकी अहितुकी सेवा कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें और आपकी पूजन कर सकें। ऐसे हमारे ऊपर कृपा करें। ये प्रार्थना पूरी करके मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेयवाच इति उपस्थ्यमानो असौ मुनिभिर ब्रह्मवादिभिः शलीले स्व खुरकरान्तः उपाध्वत्तावितात्वनिम्। मैत्रेय जी कहते हैं, ऐसे ऋषियों के द्वारा और ब्रह्मवादियों के द्वारा, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनके द्वारा जब भगवान वाराहदेव की ऐसी प्रार्थना की गई, जिसने धरती को जल से निकालकर स्थापित किया और जल के अंदर उन्होंने अपने जो 4 चरण थे उनको जो हिलाया था, उस पृथ्वी को धारण किया। ये कार्य पूरा हो गया। अब ये कौन था वारादेव? अब मैत्रेय इस बार का उद्घाटन करते हैं। इसके साथ हम कथा को विराम देंगे। सैथम भगवान उर्वीम विश्वक्षेना प्रजापति रसाया लीलयो निताम अपसो न्यस्य ययो हरि
ये जो वारादेव था ये भगवान था, ये विश्वकेश ये विष्णु भगवान था, ये प्रजापतियों का प्रजापति था। इसने जल से पृथ्वी को लीला के रूप में लीला करके निकाला और हरि ने आकर इसको अपने स्थान के ऊपर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने जो सब जीवों का पालक है पृथ्वी को जल से निकाला और जल के ऊपर ही तैरता हुआ छोड़ दिया और फिर भगवान ययो हरि भगवान अपने घर चले गए। तो भगवान अपने घर जाएं और हम अपने घर में भगवान को याद करें। इसके साथ आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो कल कृष्ण की जो इच्छा होगी। तो 13वां ये प्रार्थनाएं आज पूरी होती हैं। अब 16वें अध्याय की प्रार्थनाएं मेरे ख्याल में पहले ही 14वें श्लोक से हैं, कहाँ देख लेते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त